बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बराह रास्त अपने मोमन भाइयों यानी पुराने साथियों से मुखातब हूँ और जो नए लोग इस जमात में शामिल हो रहे हैं उनको भी याद दहानी हो जाए कि ये जमात किस तरह बनी थी और किन मराइल से गुज़रने के बाद अब कहाँ पहुँची है, और अब जो इख्तलाफी मसाइल इसके अंदर उठ रहे हैं ये क्यों उठ रहे हैं और इसके ख़त्म करने का क्या तरीका है। डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही जुर्रत से और अल्लाह के फजल करम से ईमान खालिस की दावत उठाई कुफ्र बित्तागूत की बुनियादों के ऊपर, और इस कौम के अंदर बता दिया कि जिस तारीख़ के ऊपर तुम्हें नाज है, तुम्हारे अकाबरीन ख़ासकर ये सदियों से अकीदे की खराबी के अंदर मुब्तला रहे हैं और ईमान खालिस किस्त अव्वल और किस्त दोम लिख कर 2 किताबें लिख कर उन सब का उसके अंदर पोस्टमार्टम किया और कुरान और हदीस के मेयार के ऊपर उनको परखा और साबित किया कि ये जो अजीम अक्सरियत रही है इन उलमा की, ये अकीदे की खराबी के अंदर मुब्तला रहे हैं। अहमद बिन अंबल के ज़रिए औदे रूह फिल कब्र का अकीदा आया, फिर हयात नबी फिल कब्र के अकीदे, फिर सूफिया के ज़रिए जो ये वादतुल वजूद, वादतुल शहूद और हलूल के अकीदे फैलाए गए, और फिर आगे उनकी जो बाक़ियात हैं ये मसलक देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, सल्फ़ी, इनके अकायद की जो खराबियाँ थी वो भी सामने लाई गई। तो बिल्कुल शुरू में डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में ही गोया ये एक कमाल उस्मानी वो जमात से अलहदा हो गए। अहले हदीसों की मोहब्बत और जो दीन के ऊपर उजरत का मामला है वो नहीं इसको छोड़ सके और फिर ताकतों की मोहब्बत उनके अंदर आ गई। वो पहला ग्रोह निकला था एक बड़े ग्रोह के साथ, यानी उसके बाद डॉक्टर साहब की वफ़ात हो गई और फिर मोहम्मद हनीफ साहब को जमात का अमीर बनाया गया। फिर नए नए फितने उठते गए और ख़ासकर ये अहमद बिन हंबल दफ़ा उठा, फिर बाद में सहर का एक मसला उठाया इन्होंने कि सहर कोई चीज़ है ही कोई नहीं है, हालांकि कुरान से इसका वो जो वजूद है वो साबित है। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर सहर का असर हुआ, फिर बुखारी की रवायत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर भी एक महदूद असर इसका हुआ। बस इतनी सी बात थी, लेकिन वो इसको जवाज़ बना के एक ग्रुप अलहदा हो गया। अब्दुल कादिर सोमरो और अमीर बादशाह और हादी और ये जो मुल्तान वाले मौलवी बशीर साहब, ये तो अहमद बिन हंबल के दफ़ा में और इन ताकतों के दफ़ा में वो अलहदा हुए। फिर बाद में आके ये जो वक्त ज़्यादा ग्रुप निकला, इन्होंने भी इनकार हदीस की रवश इख्तियार की और सैर का इनकार किया, दज्जाल की रवायतों का इनकार किया, रफ़ा ईसा का इनकार किया और फिर नज़ूल ईसा का इनकार, जो कुरान के अकायद हैं और सही हदीस के अकायद हैं, इससे इन्होंने इख्तलाफ किया और जमात से अलहदा हो गए। लेकिन कहते रहे बराबर कि हम डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी के साथी हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर मोहम्मद हनीफ साहब के अंदर एक ऐसी खराबी आ गई कि वो पूरे ख़ानदान याकूब अलैहिस्सलाम को सजदा मानते हैं कि उन्होंने घुटने टेक के और हाथ टेक के, माथा टेक के उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इससे पहले 1995 में जो हबलुल्लाह लिखा गया था, 17 नंबर हबलुल्लाह, उसके अंदर वो लुग़वी मानों में मानते थे और साथ ही लिखा हुआ है कि रहा ये मारूफ सजदा जो यानी घुटने टेक के किया जाता है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ हो, ये तो हर दौर में नाजायज़ है, शिरक है, खारिज अज़ इम्कान है, इस तरह के अल्फाज थे। लेकिन जब इन्होंने अपनी तफसीर लिखी किस जो जिल्द दोम, तो उसमें चूँकि सूरह यूसुफ की तफसीर आ रही थी, तो उस हद तक उनका ये, उस वक्त तक इनका ये अकीदा बन गया था कि असली सजदा हुआ है, मारूफ सजदा हुआ है, तो उसके ऊपर इनकी गिरफ्त की गई और ये सारे मामलात सामने आ गए। फिर ये एक जो ग्रुप इनके अंदर से निकला सरफराज साहब का, वो आगे फिर एक और ग्रुप उसने बचा दिया, समझ लीजिए वो सईद वो अलहदा हो गया। फिर एक और ग्रुप उसके अंदर से वो निकल गया दाइयो साहब का, और अख्तर बेग साहब का भी इसी तरह का वो जो था नज़र सख्त रवैया था, जिसकी वजह से आपस में लोग इकट्ठे नहीं चल सके हैं। तो अब ये ग्रुप दर ग्रुप होते चले जा रहे हैं। अब याकूब साहब से एक और बड़ा ग्रुप अलहदा होता जा रहा है, हालांकि ये भी पुराने साथी हैं। तो इस सिलसिले को रोकने के लिए और खालिस जो डॉक्टर साहब के असली साथी हैं और हम अकीदा लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ज़रूरी है कि ये कोशिश की जाए। गुज़श्ता 1.5-2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ
और अब एक ख़त भी पहले लिखा था मैंने, जिसको सजदा ताज़ीमी के शिर्क के आखिर में प्रिंट करा दिया गया था, और अब उस सिलसिले में ये दूसरा ख़त मैं लिख रहा हूँ, अपने भाइयों को पढ़ के सुनाता हूँ, और इसको गौर से सुनो और मेरे भाइयों असली प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होने की कोशिश करो, ताकि वो डॉक्टर साहब की जो दावत है वो तौहीद की दावत, रद्द शिर्क की दावत, कुफ्र बित तागूत की दावत नाम लेके वो दुनिया वालों के सामने आए, उसको जारी और सारी रखा जाए। इंशाअल्लाह ये काम होकर रहेगा। तो मेरे भाइयों ये ख़त जो मैंने अभी चंद दिन पहले अपलोड भी किया है यूट्यूब के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी, और इसको मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। ये खुला ख़त नंबर 2 है, डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के असली साथियों के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम साथियों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरी दुनिया में शिर्क और कुफ्र का बाज़ार गर्म है और शिर्क अल्लाह को गाली है। डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की दावत तौहीद ने नौजवानों के गर्म सियाल में गर्मी पैदा की और एक जमात ईमान खालिस की बुनियाद पर कायम हो गई थी। हालात के साथ साथ थोड़दिले और मुफाद परस्त ऐसी इज्तिमाइयत से निकलते रहे और नज़रियाती तौर पर इख्तलाफात के बावजूद कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथी हैं। ये दो रुखे दरअसल नए लोगों को धोखा देते हैं, लिहाजा कुरान और हदीस के मुताबिक जमात का मौक़िफ़ और मंशूर सामने लाया जा रहा है। नंबर 1, तमाम अंबिया अल्लाह को सजदा करते थे। ख़ानदान याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह को सजदा शुक्र किया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं किया था, बल्कि ये सजदा शुक्र था और ये सजदा ताज़ीमी नहीं था। और सजदा ताज़ीमी मानना ये इंतहाई बदअकीदगी है, ऐसे लोगों का ईमान सही नहीं है। ये फतवा है डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का। इन लोगों ने असल में इनको धोखा ऐसे लगा है, ये सजदा आज़म को जवाज़ बनाते हैं। हालांकि उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी तशरीह कर दी है कि वो क्यों और कैसे के चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं, जितना अल्लाह ताला ने बता दिया है उतना ही काफ़ी है। हुक्म मौजूद है और नूरी मखलूक को खाकी के सामने जगा के गोया खाकी की फजीलत अल्लाह ताला ने बयान की है। तो इस अंदाज से तशरीह भी मौजूद है, तो वो दलील बनती नहीं है, वो जवाज़ बनता नहीं है, और उसकी तफसील में ना जाया जाए तो बेहतर है, और उसके ऊपर क्या सराहियाँ सही नहीं हैं। नंबर 2, सही अकीदा लोगों पर बागी, इंतशारी और फितना परवर के फतवे लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये फतवे लगाते हैं मोहम्मद हनीफ साहब, ज़रा सा भी इसके साथ इख्तलाफ करो ये फतवे लगाना शुरू हो जाते हैं, बागी है, इंतशारी हैं, और यही फतवे याकूब साहब भी लगा रहे हैं अपने साथियों के ऊपर। तो ये चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए। डॉक्टर साहब का फतवा है कि अगर कोई ईमान का दावा करे और दूसरा उसको मुशरक या इस तरह की बात कहे तो वो दलील ना हो उसके पास, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 3, मकतूल इक़लीम बदर के सरदारों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनना से मुराद इनको इल्म हो जाना है, क्योंकि कुरान में मुर्दों के सुनने की नफ़ी आई है, और अगर कोई अब्दुल्ला बिन उमर की तरह सिर्फ थोड़ी देर के लिए ज़िंदा होकर सुनने के कायल हैं तो फिर ये मौजज़ा समझा जाएगा। तो बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यही लाए हैं इसी अंदाज से कि कतादा का कौल लाए हैं कि अल्लाह ने उनको ज़िंदा किया, तो इस तरह माना जाए फिर ये मौजज़ा है। और उम्मुल मोमिनीन की तरह माना जाए, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो उससे मुराद लेती थी कि इससे मुराद इल्म हो जाना है। तो दोनों अक़ीदे कुरान के मुताबिक हैं। नंबर 4, इसी तरह यानी नबी अलैहिस्सलाम दूसरों से लिखवाया करते थे वही और हदीस वगैरह, लेकिन बुखारी की रवायत के अंदर ये आ गया है कि सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना नाम खुद लिख दिया वहाँ, और जो उन्होंने रसूलुल्लाह मानने से इनकार किया था और कटवाने का मुतालबा किया था, और नबी अलैहिस्सलाम ने खुद काटा और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। तो इसकी तो डॉक्टर साहब ने तशरीह की है कि ज़ाहिर बात है अगर चूँकि रवायत तो सही है तो इसके मुताबिक अगर कोई अकीदा रखता है तो फिर वो मौजज़ा ही माना जाएगा। तो या ये मौजज़ा है या उससे मुराद ली जाएगी। लेकिन याकूब साहब इसको नहीं मानते हैं, वो कहते हैं मौजज़ा हो ही नहीं सकता, और मौजज़े की अजीबो गरीब डेफिनेशन जो बयान करते हैं जो कुरान और हदीस से बिल्कुल मुतसादम है। नंबर 5, अकीदे के मामले में अल्लाह की किताब और सही हदीस को हर एक के फहम से ऊपर रखा जाएगा, और तफसीरी इख्तलाफ की सूरत में डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर को तरजीह दी जाएगी। इन्हें आइंदा इस सिलसिले को रोका जाए। जब कभी इख्तलाफ मामला हो जाए और कोई ऐसी तफसीर जो डॉक्टर साहब के सामने आ जाए किसी दर्स की शक्ल में या जिस अंदाज से भी, तो उसके ऊपर बहस व तकरार, और फिर उसके बाद ये नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब का फहम बहुत ज़्यादा है, और इस दौर के अंदर, इस सदी के अंदर जो डॉक्टर साहब ने तौहीद की दावत उठाई है और इतना वसी मुताला उनका, वो आजकल के दूसरे ये जो नए लोग आ रहे हैं या ख़ासकर ये जो फ़िरका परस्त मसलक परस्त है उनका फहम नहीं है। तो लिहाजा डॉक्टर साहब की तफसीर को देखा जाएगा।
नंबर 6, अमीर से इख्तलाफ राय हो सकता है और अमीर जमात को ये हक हासिल नहीं कि नज़म के डंडे की ताकत से अपनी राय ज़बरदस्ती मनवाए। ये असल में बहुत जुल्म किया है मोहम्मद हनीफ साहब ने, और ये याकूब साहब भी यही काम कर रहे हैं अपने लोगों के साथ कि जो अपनी राय इनकी होती है उसको फिर नज़म के डंडे की ताकत के ज़रिए नाफज करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नाजायज़ अंदाज है और कुरान के ख़िलाफ़ है ये बिल्कुल। कुरान इसके उल्ट है। कुरान कहता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सवाल ही पैदा नहीं होता इख्तिलाफ हो। हाँ, तुम्हारे अंदर से जो अमीर हो उससे इख्तिलाफ हो सकता है और आपको वो कोई हुक्म दे और आप कहें नहीं साहब मैं ये आपकी बात नहीं मानता हूँ, और फिर दोनों को चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, किताबुल्लाह की तरफ और हदीस की तरफ। ये नहीं कि अमीर डंडे के ज़ोर से वो अपना मनवाए, क़यामत तक के लिए हुक्म है। और यही तशरीह है डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह की। नंबर 7, इंतज़ामी मामलात में भी डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के पुराने साथियों की राय को अहमियत और तर्जीह दी जाएगी। असल में मैं ये जमाती लोगों को कह रहा हूँ, आम पब्लिक के लिए नहीं है। जमात जिस तरह ईमान खालिस के ऊपर बनी है, इसमें जो इंतज़ामी मामलात हों इसमें भी पुराने साथियों को और ख़ासकर डॉक्टर साहब के दौर के साथियों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, उनके फ़हम व फ़रासत को। नंबर 8, हर तरह के हालात में दावत इल्लाह और नाम लेकर तागूतों की निशानदेही जारी रहेगी। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, बाहर हो या ख़ज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दावत इल्लाह से मुराद बाज़ारों में निकल कर, गलियों में निकल कर जो दावत इल्लाह की जाती है वो है। और कहाँ हैं वो लोग और क्यों खामोश हो गए जिन्होंने मरते दम तक इस दावत तौहीद का साथ निभाने की कसम खाई थी। कुछ ऐसे साथी हैं जो खामोश हो गए हैं, हालात की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जमात का रुख मोड़ दिया गया, अकायद के अंदर खराबी आ गई, तो लोगों को बोलना चाहिए ताकि लोग उसी अकीदे के ऊपर वापस आएँ। ये फिर आखिर में एक वो है गुजारिश कि कौन है अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए हमारा मददगार, वस्सलाम तुम्हारा अपना भाई अरशद करमिलाई। और 28/10/2020 को ये लेटर लिखा गया है। नीचे नोट भी है कि मन दर्जा बाला अकीदे रखने वाले ही कुरान और हदीस के मुताबिक डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के असली और मुखलिस साथी हैं। हम ऐसे ही जवां मर्दों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि नए सिरे से मजबूत नज़म कायम करके इस मुबारक दावत तौहीद को कायम व दायम रखा जाए। मुतफ़िक़ हज़रात रब्ता करें ताकि मुखलिसीन और गैर मुखलिसीन लोगों में फ़र्क वाज़ेह हो जाए। इसके बाद नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 00973394210004। अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।